हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 1 या अध्याय 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। और पिछले आखिरी वीडियो में हमने कोशिश की थी बच्चों केमिकल इक्वेशंस को समझने की, या जो आपके रासायनिक समीकरण है उसे समझने की। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आज के जो वीडियो है आपके लिए उसमें क्या खास है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों वीडियो। तो बच्चों कुछ बेसिक चीज़ों को हमें फिर वापस डिस्कस कर लेना चाहिए। उसमें एक जो चीज़ है आपकी वो है अनबैलेंस एंड बैलेंस इक्वेशन, यानी असंतुलित और संतुलित समीकरण, जिसे हमने पिछली लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश की थी बच्चों। तो जो केमिकल इक्वेशन होती है या रासायनिक समीकरण होती है उसके दो भाग होते हैं बच्चों, यानी आपका राइट हैंड साइड वाला भाग हो गया और लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग हो गया। अब जैसे कि तराजू में अगर बात करें एक नॉर्मल वे में, बिल्कुल नॉर्मल वे में, तो जैसे कि तराजू में दोनों तरफ बराबर होंगी चीज़ें तभी वो बीच में आता है, वैसे ही जो रासायनिक समीकरण है उसमें भी दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, यानी अभिकारक और उत्पादक साइड, दोनों की दोनों अगर चीज़ें बराबर होती हैं तभी वो बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जैसे कि ये इक्वेशन दिखाई हुई है, H के दो मॉलिक्यूल हैं, Cl2 के दो हैं, यानी रिएक्टेंट 2 और 2। लेकिन जब आप HCl बना रहा है ये, तो प्रोडक्ट में क्या कर दिया इसने, H का एक ले लिया, Cl का एक ले लिया, तो दोनों के दोनों डिसबैलेंस हो गए। यहाँ पे ये मामला गड़बड़ सा हो गया है। इसके लिए क्या करना है बच्चों कि दोनों के हमारे पास दो दो हैं, H का भी दो है और Cl के भी दो हैं, तो हमने क्या कर दिया कॉमन लिख दिया। जैसे कि आप क्या करते हैं बच्चों, A और 2A और B जब लिखते हैं इंटू 2B लिखते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल में क्या कर लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं और A और B को इस तरह लिख देते हैं कई बार। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी लिखना है और क्या करना है, इन दोनों को, इसको कॉमन लेते हुए 2 को यहाँ पे आपने इसे बैलेंस कर देना है और HCl लिख देना है बच्चों। अब बात आती है किस चीज़ की बच्चों, कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते कैसे है। तो बेसिक चीज़ सबसे पहले समझनी है कि ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जरूरी चीज़ होती क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है उसे संतुलित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या कहता है बच्चों कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी ये क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम की प्रतिक्रिया में ना तो हम पदार्थ को बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। यानी ये कहता है जैसे कि आपका एनर्जी वाला है, तो जैसे कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला पार्ट है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर, इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कुछ वैसा ही आपका कंजर्वेशन ऑफ मास वाला है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड, या तो ना तो इसे हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये दोनों साइड में बराबर होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है जब भी आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। फिर आगे क्या होगा बच्चों कि सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यानी इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में शामिल तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद के पक्ष के समान होनी चाहिए। जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था बच्चों, क्या देखा था उसमें कि H2 प्लस Cl2, अगर इसको हम लिख देते हैं HCl तो ये हो जाएगी अनबैलेंस्ड या असंतुलित। लेकिन यहाँ पे क्या करें हम, H2 प्लस Cl2 और 2HCl लिख दे तो ये हो जाएगी बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे H के दो हो गए, Cl2 के दो हो गए और इनके साथ हमने क्या किया, H वाले दो लिख दिए और Cl वाले दो लिख दिए और 2 कॉमन लिख दिए यहाँ पे, तो ये होगी आपकी बैलेंस्ड। यानी हमारा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, यानी हमारा कौन सा, अभिकारक साइड और उत्पाद साइड, दोनों के दोनों बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, जैसा कि मैथ्स में हम कई बार कह देते हैं बच्चों। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है हमारा कि ये संतुलित इक्वेशन की श्रेणी में आ जाती है बच्चों। अब जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब
आती है बात बैलेंस इक्वेशन की, यानी वन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट एज अ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज प्रोडक्ट। यानी अभी हमने क्या देखा था बच्चों कि वह जिसमें अभिकारक के रूप में प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या उत्पाद के रूप में उस तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी कि जैसे कि H2 प्लस Cl2 और 2HCl वाले केस में हमने देखा था बच्चों। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है कि इन दोनों के बीच में आखिर रिलेशन क्या है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड। यानी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा, इस वजह से तो हम इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये द फैक्ट दैट ए बैलेंस इक्वेशन विल ऑलवेज हैव द सेम नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। यानी कि ये तथ्य यह है कि संतुलित समीकरण हमेशा समान रहेगी, समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु संख्याएं समान होगी। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए बच्चों, आपने जो चैप्टर 3 और 4 क्लास 9th में आपने पढ़े हैं उसमें आपका ये लॉ दिया हुआ है और समझाने की कोशिश दोनों चैप्टर में थोड़ा थोड़ा मिला के की हुई है। दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो दोनों में मिलाने के बाद जो की हुई है वो की इसलिए की हुई है कि जो आपके एटम्स और एलिमेंट्स हैं, ठीक है बच्चों, जो आपके एटम्स और एलिमेंट है जब रिएक्शन करते हैं तो उसे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दर्शाते हैं। यानी कि आपका जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, अभिकारक है और उत्पाद है, उसके हिसाब से दिखाते हैं। अब ये दोनों साइड बराबर होगी तभी कोई चीज़ बैलेंस हो पाएगी बच्चों। इसलिए क्या होता है बच्चों, ये तथ्य है कि एक संतुलित समीकरण हमेशा समान रहेगी और समीकरण के दोनों पक्ष में तत्वों के परमाणुओं की संख्या भी समान होगी बच्चों। चलिए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं छोटा सा। अब छोटा सा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, एक बेसिक वे में आपको बता भी देता हूँ कि हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं किसी इक्वेशन को। तो लिखना कैसे है, LHS और RHS में हमने इसे डिवाइड कर देना है और यहाँ पे लिखने अपने चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे पास Na है, फिर H है, फिर O है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 Na है और 2 H2 है और 1 O2 है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं राइट हैंड साइड की तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 2 हमारे पास क्या हो गए, हमारे Na हो गए। उसके बाद H2 कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए बच्चों। और O कितना हो गया, O भी यहाँ पे 2 हो गया। अब बात आती है कि इसे हम बैलेंस कैसे करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे गलत हो गया, ये होगा 4 क्योंकि 2 ये वाले हो गए बच्चों, 2 और 1 3 और 1 इधर भी है कि यानी कि ये 2 कॉमन है यहाँ पे, तो ये हो गए 2, ये हो गया आपके 4। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो गया हमारे पास, तो हमारे Na दोनों के दोनों बराबर हैं, H2 बराबर नहीं है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो अब हमें देखना है कि हम कैसे इसे बराबर कर सकते हैं कि दोनों साइड में बराबर होते चले जाएं। तो जब हम बराबर करने की कोशिश करेंगे बच्चों तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 2H2 लिख देते हैं तो 2H2 लिखते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो H है उसकी वैल्यू यहाँ पे भी 4 हो जाएगी, यानी 2 × 2 4। और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, यानी इस ऑक्सीजन की वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और Na की तो जो है बराबर है ही। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या किया हमने, इसे इस तरीके से बराबर कर लिया। इसे बेसिक वे में हम कह रहे थे बच्चों हीट एंड ट्रायल। इसे क्या कहते हैं बच्चों हम, हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि किसी चीज़ों को बेसिक स्टेप्स फॉलो करके किसी तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करना बच्चों। तो ये बिल्कुल बेसिक वे में आपको समझाने की कोशिश की थी बच्चों। आगे आने वाली क्लासों में हम डिटेल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस इक्वेशन को हम कैसे करते हैं या किसी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं बच्चों। तो बच्चों आज के टॉपिक हो गया आज यहाँ पे कंप्लीट और आज की क्लास भी बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।